की आवाज़ को कैसे पहचानें? इस प्रश्न को सदियों से असंख्य लोगों के द्वारा पूछा गया है। सामुएल ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था, परंतु उसने उस समय तक न पहचाना जब तक कि उसे एली ने निर्देश नहीं दे दिया। प्रथम सामुएल 3 का 1 से 10। गिदोन ने परमेश्वर के भौतिक प्रगतिकरण को देखा और उसने फिर भी जो कुछ वो सुन रहा था उसके ऊपर संदेह किया, जब तक कि उसने उससे एक चिन्ह न मांग लिया। एक बार नहीं अपितु 3 बार। न्याय 6 का 17 से 22, 36 से 40। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे होते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये वही है जो हमसे बात कर रहा है? सबसे पहले हमारे पास ऐसा कुछ है जो कि गिदोन और सामुएल के पास नहीं था। हमारे पास पूरी बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन पढ़ने, अध्ययन और मनन करने के लिए है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3 का 16 से 17। जब हमारे पास हमारे जीवन में किसी एक निश्चित विषय या निर्णय के लिए एक प्रश्न होता है तो हमें दिखाना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है। परमेश्वर कभी भी उसके वचन के विपरीत हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा, जैसा कि उसके वचन में शिक्षा दी गई है। तीतुस 1 का 2। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें परमेश्वर से संबंधित होना चाहिए। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यूहन्ना 10 का 27। वे जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं उससे संबंधित है जो प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये वो भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को सुनती है और उसकी आवाज़ को पहचानती है, क्योंकि वे उसे अपने चरवाहे के रूप में जानती है। यदि हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है तो हमें उसके संबंधित होना जरूरी है। हम उसके आवाज़ को तब सुनते हैं जब हम बाइबल अध्ययन में और उसके वचन में शांत मनन करके समय व्यतीत करते हैं। जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर और उसके वचन के साथ घनिष्ठता के साथ व्यतीत करते हैं, उतना ज़्यादा उसकी आवाज़ को पहचानना और हमारे जीवन में उसके मार्गदर्शन को पाना आसान हो जाता है। हमारी परमेश्वर के वचन के साथ इतनी ज़्यादा पहचान हो जानी चाहिए कि जब कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये परमेश्वर नहीं है। जबकि परमेश्वर लोगों से आज भी ऊंची आवाज़ में बोल सकता है, परंतु वो प्राथमिक रूप से उसके लिखे हुए वचन के द्वारा बोलता है। कई बार परमेश्वर का मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विवेक में आता है, हमारी परिस्थिति में और अन्य लोगों के उपदेश के द्वारा आता है। जब कुछ हमने सुना उसे पवित्र शास्त्र की सच्चाई के साथ तुलना करने के साथ हम परमेश्वर की आवाज़ की पहचान करना सीख सकते हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।